बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग। अगर आपको प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आती या किसी भी प्रोग्राम की लॉजिक बनाने में प्रॉब्लम होती है तो अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग को बहुत आसान तरीके से पहले आपको सिखाऊंगा, फिर आपको इम्प्लीमेंटेशन करवाऊंगा और फिर आपको ये बताऊंगा कि किसी भी प्रोग्राम की लॉजिक कैसे बनाते हैं। तो आज की इस वीडियो में माय फर्स्ट C++ प्रोग्राम करना है। इसको ओपन करके फाइल, यहाँ से आपने न्यू में जाना है, सोर्स फाइल, और यहाँ पे कुछ लाइनें आपको बता रहा हूँ जो हर प्रोग्राम पे लिखनी है। सबसे पहले आपने लिखना है हैश इंक्लूड, ठीक है, लेस देन आईओस्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, लास्ट में सेमीकोलन, और उसके बाद इंट मेन, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट्स, और लास्ट में आपने लिखना है रिटर्न 0। इसको आप याद कर लें, ये हमने हर प्रोग्राम में लिखना है, ठीक है। और उसके बाद जब आपने स्क्रीन पर कोई भी चीज डिस्प्ले करानी होती है उसके लिए ये हम लिखते हैं सी आउट, ठीक है, और उसके बाद लेस देन, फिर आपने लिखना है डबल कोटेशन, ठीक है, और लास्ट में सेमीकोलन। अब जो कुछ भी स्क्रीन पर आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है, तो वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा जब हम इसको एग्जीक्यूट एंड रन करेंगे। तो ये एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं, कंपाइल एंड रन किया, ये पूछेगा सेव करना है, आप सेव करो इसको, ठीक है, और उसके बाद ये एग्जीक्यूट होके आपके सामने आ गया दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। क्लियर? तो ये तरीका होता है कि हम इस तरह स्क्रीन पर डिस्प्ले कराते हैं। उसके बाद दूसरी बात आपको ये सिखाता हूँ कि ये देखें लिखा हुआ है दिस के अंदर एक स्पेस है, इज माई के दरमियान भी एक स्पेस है। हम चाहते हैं इनमें थोड़ी स्पेस ज्यादा हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे आप स्लैश टैब लिखा, ठीक है, फिर स्लैश टी लिखा, इसके दरमियान भी स्लैश टी लिखा, और इसके दरमियान 2 दफा स्लैश टी लिख देते हैं कि ज्यादा स्पेस होगी। फिर एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन करते हैं, स्क्रीन पे किया, देखें अब इनके दरमियान ज्यादा स्पेस होगी है, ठीक हो गया। तो ये T स्टैंड्स फॉर टैब, टैब की मतलब ज्यादा स्पेसिस के लिए होता है। क्लियर? उसके अलावा हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये यहाँ से T हमने रिमूव किया, और ऐसे भी कर सकते थे, इसको ऐसे करके करेंगे तो इस तरह भी स्पेस, इस यानी डबल कोटेशन के अंदर आप जो भी जैसे भी लिखोगे वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा वैसा। क्लियर? उसके बाद अगर आप ये चाहते हो कि दिस इज माय फर्स्ट लाइन में आए और फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो सेकंड लाइन में आए, उसके लिए हम क्या काम करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे स्लैश और एन लिखते हैं, ठीक है। स्लैश एन लिखेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। इसको दोबारा कंपाइल एंड रन करते हैं, तो अब आप देख सकते हैं दिस इज माय फर्स्ट लाइन, और जो माय फर्स्ट प्रोग्राम है वो सेकंड लाइन पर आ गया है। क्लियर? अगर आपने इसको एक और लाइन पे लेके आना है तो आप स्लैश एन एक और दफा लिख सकते हैं। क्लियर? उसके अलावा यही काम करने का, नेक्स्ट लाइन में लेके जाने का एक और तरीका है, वो ये है कि पहले हम इसको डबल कोटेशन डालते हैं, ठीक है, उसके बाद ये लेस देन, फिर लेस देन, और यहाँ पे हम एंड एल लिख देते हैं, ठीक है। एंड एल भी नेक्स्ट लाइन पर लेके आता है। इसको दोबारा कंपाइल एंड रन करते हैं तो ये देखें आप, ये अभी भी नेक्स्ट लाइन पर लेके आ रहा है। क्लियर? एक और तरीके से हम इसको कर सकते हैं, वो कैसे कि हम इस तरह यहाँ से इसको सेमीकोलन लगाते हैं, फिर लगाते हैं सी आउट एंड एल, ठीक, और उसके बाद यहाँ पे दोबारा लिखते हैं सी आउट लेस देन, और यहाँ पे हम इसको ऐसे कर देते हैं। अब इसको करके देखते हैं इससे क्या होगा। दिस इज फर्स्ट एंड माय फर्स्ट प्रोग्राम सेकंड लाइन पर आ रहा है, तो ये भी एक तरीका है। इस तरह भी हम इसको एंड एल को यूज कर सकते हैं। बेसिकली कहने का मकसद है, एंड एल का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन पर लेके जाना। उसके बाद 2-3 बातें आपको बताता चलूं। स्टार्टिंग में कुछ लोग होते हैं वो प्रोग्रामिंग में जो मिस्टेक करते हैं, ये सी आउट है ना, इसका वो सी कैपिटल लिख देते हैं, तो जब उसको कंपाइल करते हैं जाके तो वो एरर दे देता है, ये देखें एरर आ गया, तो उनको समझ में नहीं आता। तो प्रोग्रामिंग में जो कुछ भी आपने लिखना है ना वो स्मॉल वर्ड्स में लिखना है, ठीक हो गया। उसके बाद है कि ये इंट मेन है ना, इसके अंदर हमने अपनी सारी प्रोग्रामिंग करनी है, जो कुछ भी लिखेंगे हम। तो कहने का मकसद है कि जो हर लाइन है ना उसके लास्ट में सेमीकोलन आएगा, ठीक है। इसके देखें लास्ट में सेमीकोलन है, इसके लास्ट में सेमीकोलन है, ठीक है, इसके लास्ट में भी सेमीकोलन है, तो हर जो लाइन है उसके लास्ट में सेमीकोलन आता है, ठीक हो गया। अब आपका टास्क ये है कि ये आपको नजर आ रहा है दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, आपने इस तरीके से स्क्रीन पर दिस इज